गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे। देखिए एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का 7.6 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.6 का 16 नंबर क्वेश्चन है। आई बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन e टू दी पावर x है, यहाँ पे साइन x और प्लस कॉस इंटू डी एक्स। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसको गुणा करा लीजिए, टू दी पावर x इंटू साइन x इंटू डी एक्स होगा, प्लस अलग अलग कर दे रहा है, स्प्लिट कर दे रहा है, e टू दी पावर x इंटू कास x इंटू डी एक्स है। किसी एक को सॉल्व कीजिए। किसी एक को सॉल्व करने पर एक मान इसमें का लगभग कैंसिल होगा या जुट जाएगा। देखिए इसको अगर हम इसी को अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट बना दिया इसको सेकंड, ठीक है ना जी। तो फर्स्ट अगुड़े सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन का होल डीएक्स और प्लस इंटीग्रेशन ये दिया e टू दी पावर x इंटू कास x इंटू dx हो जाएगा। तो सबसे पहले e टू दी पावर x साइन x का करोगे तो माइनस कास x हो जाएगा। इसका करेंगे e टू दी पावर x इंटू कास x हो जाएगा, माइनस माइनस कास x हो जाएगा, ठीक है ना जी। और इंटू डी एक्स इंटू दी पावर एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये दोनों जुट जा रहा है, देखिए जुटेगा इसका मान, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टू इंटीग्रेशन इंटू दी पावर एक्स इंटू कास एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना जी। आई इक्वल टू माइनस कास एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये और इससे भी है, इसको हल करो। हाँ तो इसमें इसको फर्स्ट बना दीजिए, फर्स्ट अगुड़े सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन डी एक्स ऑफ डी टू दी पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन कास एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आई इक्वल टू माइनस कास एक्स ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, टू ई टू दी पावर एक्स कास एक्स का करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आई इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस कास एक्स ई टू दी पावर एक्स, गुणा कराओगे टू टू दी पावर एक्स हो जाएगा, आई इंटू साइन एक्स हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो टू ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एक बार इसका और अवकलन करेंगे, ठीक है ना। प्लस टू ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, माइनस
2, इसमें गुणा कर दो, इसमें भी फिर से लगाओ फर्स्ट गुणा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल dx हो जाएगा। I इक्वल टू होगा e टू द पावर x इंटू cos x, तो e टू द पावर x इंटू साइन x -2 ये क्या होगा साइन x का cos x माइनस cos x माइनस e टू द पावर x इंटू cos x हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा, फिर से क्या हो जाएगा माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस आगे गुणा में 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू cos x इंटू dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू द पावर x इंटू cos x का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये है प्लस में इधर आएगा तो क्या लिखा जा सकता है, इतना बराबर हम ये माइनस में है तो i प्लस cos x इंटू ई टू द पावर x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर i इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x इंटू cos x में से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा e टू द पावर x इंटू cos x है ना होगा, तो e टू द पावर x इंटू साइन x इसमें क्यों से तो गुणा नहीं है, दो से गुणा नहीं है, तो e टू द पावर x। अब इतना बराबर क्या लिखा जा सकता है, ये प्लस ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 e टू द पावर, ये आगे माइनस में है तो यहाँ पर i लिख लो, अब माइनस cos माइनस है प्लस cos x इंटू ई टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है ना जी। देखो माइनस का गुणा कराओगे इसमें i इक्वल टू हो जाएगा आपका e टू द पावर x इंटू cos x, यह इंटू में है पास लिखिए, प्लस 2 e टू द पावर x इंटू साइन x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का गुणा करोगे तो माइनस i होगा और माइनस cos x इंटू ई टू द पावर x, देखोगे सेम है ना, इससे यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगी, माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो 2i बराबर e टू द पावर 2 e टू द पावर x इंटू साइन x, 2 से 2 कैंसिल e टू द पावर x इंटू क्या आ जाएगा साइन x प्लस कांस्टेंट c, यही आपका आंसर है। थोड़ा क्वेश्चन ठीक था ये बताने लायक, ठीक है ना। एक 19 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन में किसी एक को लगाएंगे। जैसे 18 नंबर क्वेश्चन हो, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर i इक्वल टू, इसमें किसी एक को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। e टू द पावर x है 1 अपान x माइनस 1 अपान x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। तो इसमें किसी एक को सॉल्व करें तो क्या होगा, i इक्वल टू लिखोगे इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपान x इंटू dx हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x अपान x स्क्वायर इंटू dx। इसको आप रोके रहे, एक को सॉल्व करें, मान कैंसिल हो जाएगा इसमें, e टू द पावर x अपान x इंटू dx, ये ऊपर लेकर जाओगे तो e टू द पावर x इंटू x पर माइनस 2 इंटू dx होगा, है ना होगा। ये फर्स्ट बना दीजिए और ये सेकंड बना दीजिए, e टू द पावर x अपान x इंटू dx, फर्स्ट गुणे सेकंड का इंटीग्रेशन
डी डी एक्स ऑफ डी टू दी पावर एक्स, एक्स पर माइनस 2 इंटू डी एक्स का होल डी एक्स हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, e टू दी पावर एक्स, एक्स पर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 अब बटा माइनस 2 प्लस है ना, माइनस माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, e टू दी पावर, अभी प्लस मत करो, e टू दी पावर एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स पर माइनस 1 होगा, माइनस 1 दो में से क्या एक बचेगा ना, का होल डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, माइनस माइनस से गुणा कराओगे तो कितना होगा प्लस, है ना होगा, दो में से गया माइनस 1 बचेगा ना, तो इधर आया प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में घात होगा तो नीचे आएगा तो प्लस में, है ना होगा। और देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस गुणा होगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और ई टू दी पावर एक्स, ये माइनस में घात तो नीचे आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस, देखिए यार इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर ई टू दी पावर एक्स अपन एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर 17 नंबर क्वेश्चन में जी 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 22 नंबर ये है 20 टू दी पावर एक्स, एक 22 नंबर क्वेश्चन बताने चला है, इसमें इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू इसमें मान लो कितना, अगर tan थीटा मान लिया जाए तो ये tan टू का सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। लेट कर लो, लेट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, x के सापेक्ष अवकलन करने का लिख लीजिएगा, तो dx बाई डी थीटा होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, dx बराबर, तो यहाँ पर आप भरोगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आई इंटू डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा का सूत्र, किसका हो जाएगा ये नहीं साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 2 थीटा, इतना के स्थान पर हम साइन 2 थीटा लिखेंगे, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा बचेगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये दो बाहर ले लो, इसको फर्स्ट बना दो, इसको सेकंड बना दो, फर्स्ट गुणे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, का होल डी, आई इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर आई इक्वल टू लिखोगे 2 थीटा इंटू tan थीटा, माइनस tan थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है ना। पिछले आप
इसमें टेन थीटा की फार्मूला आप लोग पढ़े थे। टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाता है, इतना की वैल्यू आपने सूत्र क्या पढ़ा है, टेन थीटा इक्वल टू यानी log sec थीटा होता है। क्या होता है, log sec थीटा अब प्लस कांस्टेंट क्या आ जाएगा c, दो इसमें भी गुणा होगा। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू माने थे आप टेन थीटा, वो सब जगह पुट कर दीजिए, ठीक है ना जी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर पुट कर लोगे ना। देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन थे, अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर ये क्वेश्चन है। अर्थात दो फलन दिए गए हैं तो उसमें दो फलनों में से एक फलन का अवकलन करेंगे, दूसरे फलन का समाकलन। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया। अगर समझ में आया तो इस पर आधारित क्वेश्चन अच्छी से अच्छी सॉल्व करें। जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो कृपया आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।